से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टेकफुलियन में आपका स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं डीडॉस अटैक क्या होता है और डीडॉस अटैक से हमारा क्या प्रॉफिट है और डीडॉस अटैक हैकर्स क्यों अप्लाई करते हैं सर्वर पे। तो गाइस ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस जैसा कि हमारा सारा कुछ लाइफ में इंटरनेट के थ्रू होता है, तो गाइस जैसे कि जहाँ देखो इंटरनेट, इस बात में गाइस हम लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट ने आज के लाइफ टाइम को बदल कर रख दिया है और हमारे लाखों काम इजी कर दिए। चाहे हम इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग या किसी एप्लीकेशन को सबमिट करना हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, बहुत सारे काम इंटरनेट से आसान हो गए। लेकिन हर सिक्के के गाइस दो पहलू होते हैं। अगर जहाँ पे गाइस हम लोग का प्रॉफिट होना है वहाँ पर लॉस भी होना है। तो गाइस ये एक नेचुरली बात है। इसी तरह से इंटरनेट पर भी सुविधाओं के साथ कई सारे खतरे भी होते हैं हम लोगों के लिए। इन खतरों को हमारे जैसे ही इंसान पैदा करते हैं। जैसे कि आपको पता है हैकर्स, ये हैकर्स किसी वेबसाइट को, सर्वर को जब हैक कर लेते हैं तो फिर ये हैकर्स उस वेबसाइट या सर्वर को अपनी मन मर्जी के मुताबिक हैंडल या ऑपरेट करना चाहते हैं। और गाइस हैकर्स के द्वारा बहुत तरह के अटैक किए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे ज़्यादा होने वाले अटैक यानी डीडॉस अटैक के बारे में बताऊंगा। तो गाइस अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि डीडॉस अटैक आखिर होता क्या है। तो गाइस दुनिया में किसी भी चीज़ की काम करने की अपनी एक लिमिट होती है, उसी तरह से वेबसाइट की भी एक लिमिट होती है कि वह 1 मिनट में कितने लोगों को एक्सेस करने की इजाज़त दी जाती है। यदि किसी वेबसाइट की लिमिट है कि उस पर वेबसाइट को 1 मिनट में सिर्फ 100 लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, यदि उससे ज़्यादा आएंगे तो वो साइट डाउन हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर 100 से ज़्यादा लोग 1 मिनट में वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वह डाउन हो जाती है। और हैकर्स भी ऐसे ही किसी वेबसाइट पर ओवर ट्रैफिक को भेज देते हैं जिससे साइट डाउन हो जाए, जिससे उसके यूज़र्स और उस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाते हैं या फिर वेबसाइट को ओपन ही नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या, आपको जो भी काम धाम आपका वेबसाइट पर चल रहा होता है वो नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो गाइस ये एक सिंपल सी बात है जो हैकर्स करते हैं। अब ये सवाल आता है कि हैकर्स वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक भेजते कहाँ से हैं। तो गाइस वो एक चीज़ वो आपको मैं बता दूं कि वह इसके लिए बॉटनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब गाइस सवाल आता है बॉटनेट क्या होता है, तो आइए वो भी जानते हैं। तो वो बॉटनेट एक तरह का डिजिटल रोबोट होता है जो अपने मालिक के दिए हुए निर्देश पर ही काम करता है। और इसी तरह हैकर्स भी अपनी किसी वेबसाइट पर या किसी सोशल साइट पर अपनी किसी फाइल के साथ एक बॉट अटैच कर देते हैं। जैसे कोई भी इंसान अगर उस फाइल को डाउनलोड करेगा तो उस फाइल के साथ वह बॉट भी डाउनलोड हो जाएगा। और इसी तरह जितने भी लोग उस फाइल को डाउनलोड करेंगे उनके कंप्यूटर में वह बॉट चल जाएगा। और गाइस जैसा कि आपने बोट का देखा होगा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बोट का एक अच्छा एग्जांपल ये है कि हाइक पर भी जैसे आप हाइक इंस्टॉल करते हैं तो एक बोट आपसे चैट करता है, और जो इंसान नहीं होता है, एक मशीन है, एक रोबोट होती है जिसके साथ आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। ये मतलब उसमें आप जैसे आप हाई भेज रहे हैं तो वो उधर से हाई आता है, तो ये कोई इंसान नहीं कर रहा होता, ये एक मशीन होती है। इसी को हम लोग बोट कहते हैं। और फिर जैसा उसका एडमिनिस्ट्रेटर उस बोट को कमांड देगा वह वैसा ही काम करेगा। और इस तरह हैकर्स अगर किसी वेबसाइट को टारगेट बनाना चाहते हैं तो जितने भी कंप्यूटर में उनका बोट है वो सबको कमांड दे देंगे और घर बैठे दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर से उस वेबसाइट पर बेफालतू का ट्रैफिक भेज देंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं। और ऐसे में वेबसाइट इतने सारे यूजर्स को हैंडल नहीं कर पाएगी और आखिरकार वह वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो गाइस ये सारा प्रोसेस होता है हैकर्स का बॉटनेट के थ्रू, इसलिए हमारी साइट डाउन हो जाती है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डीडॉस अटैक से हैकर्स को
क्या फ़ायदा होता है। तो गाइस ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इतनी मेहनत करके DDoS अटैक करे और फिर उसका टाइम पास के लिए तो वो करेगा नहीं। तो गाइस मतलब उसका मकसद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस DDoS अटैक करने के पीछे उनका मकसद होता है पैसा कमाना या फिर कंपटीशन करने के लिए हो सकता है, या किसी से दुश्मनी हो इसलिए DDoS अटैक कर देते हैं। जैसे हैकर्स किसी वेबसाइट पर DDoS अटैक करता है तो वह एक साइट खुल नहीं पाती है, तो ऐसे में हैकर्स उस वेबसाइट ओनर को कहेगा कि आप मुझे पैसे दो और फिर मैं आपकी उस साइट को अप कर दूंगा, यानी ठीक कर दूंगा, या फिर मुझे इतने रुपए दो फिर मैं कभी वेबसाइट पर DDoS अटैक नहीं करूंगा। तो ऐसे में वेबसाइट ओनर को जितना हैकर्स बोलेगा उतना पैसा ही देना पड़ेगा, वरना साइट डाउन रह जाएगी। दूसरा ये है कि कंपटीशन, जैसे दोनों वेबसाइट और दोनों ई-कॉमर्स की वेबसाइट हैं और यदि एक ने दूसरे की वेबसाइट पर DDoS अटैक कर दिया तो सिंपल सी बात है कि आप लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए किसी और वेबसाइट पर जाएंगे जो चल रही है। ऐसे में दूसरे का कारोबार ठप हो जाएगा और पहले का दुगना बढ़ जाएगा। ये फिर रेयर केस में किसी को किसी का बदला लेना हो तो वो DDoS अटैक कर सकता है। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी DDoS अटैक की। तो गाइस ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो गाइस ऐसी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।